जय हिंद दोस्तों। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार, जो आपको पार्ट 3 का बेसिक बताऊंगा, जिसमें दो चरों में रेखीय समीकरण पूछा जाता है। रेखीय समीकरण होता क्या है? यानी चरों की घात उच्चतम कितनी होती है? एक, उन्हें कहता है एक रेखीय समीकरण। ऐसे ही द्विघात समीकरण होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? अधिकतम चर पद की 2। ऐसे ही त्रिपदीय, यानी आप बोल सकते हो त्रिघातीय, तो उसे बोलते हैं त्रिपदीय। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या पढ़ोगे? चर पद में पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे पाठ का नाम। क्या डालेंगे? पाठ का नाम। पाठ का नाम है तीसरा है, तीसरे का बेसिक। ठीक है ना? तो हम इसमें बेसिक की चर्चा करेंगे। दो चरों में दो चरों में रैखिक समीकरण वाले युग्म। देखो, युग्म चीज क्या है? युग्म माने साथ, एक दूसरे के साथ, यानी एक्स वाई या पी क्यू। इस तरीके से यहाँ पर आप नाम लोगे। अब यहाँ पर देखो, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक हल क्या होता है? ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा व्यापक समीकरण होता है। देखो, समीकरण और बहुपद में अंतर होता है। समीकरण में आपको इजिकल टू 0 दिया जाएगा, बहुपद में आपको इजिकल टू 0 नहीं दिया जाता है, पहली बात। और एक और दूसरी बात यह है कि समीकरण में एक चर में होते हैं, यानी एक्स 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 ही रहेगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पर जैसे एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो वो रेखीय समीकरण में, वो सॉरी रेखीय बहुपद में नहीं आएगा, पहली बात। तो यहाँ पर आप सीखोगे ए बी सी, जो एक क्या है? ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है तुम्हारी? एक दो तीन चार, रियल नंबर जैसे बोलते हैं, ये अनंत तक दिए जाते हैं। जैसे गिनती, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही अनंत तक आप बोल सकते हैं। 100 से भी ऊपर उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। नंबर, अगला देखो, रेखीय समीकरण को हम हल कर कितने भागों में हल कर सकते हैं? रैखिक समीकरण को रेखीय समीकरण को हल करने की विधि। रेखीय समीकरण को हल करने की 3 विधि होती हैं। नंबर एक आपका होता है विलोपन, यानी प्रतिस्थापन कह लो चाहे, पहले प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि होती है किसी
एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्लियर? यानी क्लियर अब होगा। जैसे देखो, जैसे का मतलब होता है जैसे x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, एक समीकरण ये है तुम्हारा। दूसरा 2x प्लस 3y प्लस 4 इजिकल टू 0, ये समीकरण सेकंड है। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से किसी एक चर से क्या करेंगे, मान निकालेंगे। x बराबर दोनों तरफ ट्रांसफर कर देंगे इन दोनों को, तो ये बन जाएगा माइनस के वाई माइनस के 2 इजिकल टू, अब माइनस कॉमन लेकर 2 प्लस वाई भी लिख सकते हैं। यानी ये भी प्लस किए जाएंगे, ये भी प्लस किए जाएंगे, तो तुम ऐसे भी ले सकते हैं। तो इस मान को इस यानी x बराबर ये मान निकला, इस मान को तुम क्या कर सकते हो, दूसरे समीकरण में रख सकते हो। तो जैसे मान लो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा थर्ड समीकरण। थर्ड का मान समीकरण सेकंड में तो समीकरण सेकंड में रख दो, x के स्थान पर इसे रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस वाई, पहले से यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा कर दो, प्लस के 3y प्लस के 4 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर 2 का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का भी अंदर साथ में, एक साथ 2 दूनी 4, माइनस के 2 एकन 2, यहाँ पर प्लस के 3y प्लस के 4 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, तो यानी हमें यहाँ पर मिल जाएगा y, भाई 3 में से 2 घटेंगे और y में से ये दोनों है ना, ये प्लस के और यहाँ पर माइनस के, इसमें से और इसमें से इन दोनों को घटा देंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो एक बचेगा, एक लिखो चाहे मत लिखो, तो बराबर में क्या बचेगा, सीधा सीधा 0। तो y का मान कितना निकला, 0। और y का मान y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट में लगा दो, थर्ड में लगा दो, तो इच्छा की बात है, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखोगे तो कैसे रखोगे, थर्ड जी तुम्हारा, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस के 2, सॉरी माइनस के 2 नहीं, 1 है यहाँ पर, तो 2 प्लस 0, तो यानी x बराबर ये तो 0 प्लस 2 2 माइनस के 1 माइनस के 2, यहाँ पर y बराबर 0। तो इसे कहते हैं हम यहाँ पर प्रतिस्थापन। यानी आप एक समीकरण से किसी एक चर का मान, यहाँ से y का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक चर का मान निकालोगे दूसरे समीकरण में अप्लाई कर सकते हो उसके स्थान पर, उसे बोलते हैं क्या हूँ, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब
अब देखो, अब करेंगे नंबर सेकंड, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या होती है? किसी किसी एक चर, किसी एक चर पद के गुणांकों को समान बनाकर एक दूसरे समीकरण को हल करके चर पद का मान ज्ञात करते। आप कह सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा, किसी चर पद को के गुणांकों को समान बनाकर एक दूसरे समीकरण को हल करके चर पद का मान ज्ञात करते हैं। जैसे समझो पहले, क्योंकि विदाउट जैसे हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे 2x प्लस के 3y माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो 3x प्लस के 2y प्लस के 3 बराबर 0। ये समीकरण तुम्हारा फर्स्ट है। ये वैसे ही मान लिया मैंने उदाहरण के तौर पर तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये कोई सवाल आए, कोई कुछ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही मान लिया। अब देखो यहाँ पर, देखो इसे, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो आप क्या करोगे, किसी एक पद को, यानी या तो y पद को या x को तुम क्या करोगे, इक्वल बनाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ गुणा करोगे, इसमें भी करोगे। तो या तो x को बना लो, चाहे आप y को बना लो। तो अगर तुम इसमें 2 से गुणा करोगे तो ये दोनों बराबर बन जाएंगे, और इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप इसमें 3 से गुणा करोगे तो x बराबर बनेगा, 3 से गुणा कर दो, इसमें 2 से कर दो। तो इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि से कैसे करोगे विलोपन विधि? समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से क्या करोगे, गुणा करने पर। यानी आप सभी का फर्स्ट में कितने से गुणा करोगे, 3 से, इसमें कितने से करोगे, 2 से। करो और देखते हैं। तो ध्यान रखना, गुणा RHS और LHS दोनों साइडों में होता है। कहाँ होता है? 3 का गुणा RHS और LHS में, दोनों में होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 6x 3 दूनी 6 प्लस के 3 त्रिका 9y माइनस के 4 तिया 12 बराबर 0। ऐसे 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस के 2 दूनी 4y प्लस के 3 दूनी 6 बराबर 0 घटाने पर।
अब क्या करोगे, घटाने पर, जैसे घटाने पर लिखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस लगाओगे, यहाँ पर माइनस लगाओगे, यहाँ पर माइनस, जो प्लस के हैं वो माइनस के, जो माइनस के हैं वो प्लस के बनते हैं घटाने पर लिखने पर, तो ये दोनों कटे जाएंगे। यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5 बचेंगे, यहाँ पर 12 अच्छे 18 है, कितना आ जाएगा माइनस के 18 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 5y बराबर 18, तो y बराबर 18/5। ओके, तो यहाँ पर एक निकल आया हमारा मान 18/5। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में लगा दो चाहे सेकंड में, रखने पर कैसे रखेंगे, y के स्थान पर इसे अप्लाई 18/5 को अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर बनेगा हमारा 2x प्लस के 3 इंटू 18/5 माइनस के 4 बराबर 0, 4 बराबर 0। साथ ही साथ नोट करते चलना बच्चों, है ना। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। तो ये हो जाएगा 18×54, 54/5 माइनस के 4 इजिकल टू 0। तो अब आप क्या करोगे, इसे 75 कर दोगे तो 2x बराबर, ये तो प्लस के हो जाएंगे तो पहले लिखो, ये माइनस के हो जाएंगे तो इन्हें बाद में लिखो। 54/5, 5 चौक 20, 20 माइनस के 54/5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20 घटा दो तो 34/10, तो ये x का मान है और ये y का मान है 18/5। इसे 2 से भी काट सकते हैं, हल कर लो, माइनस के 17/5 ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये होगी तुम्हारी क्या, विलोपन विधि, ये होगी तुम्हारी प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों में यही अंतर है, ठीक है। अब एक और विधि रहेगी तुम्हारी प्रति प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। उस वज्र गुणनखंड विधि, इसमें न तो किसी चर को उत्कल बनाया जाता है, न किसी एक चर से दूसरे चर में मान को भेजा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक दूसरे के अनुपात में लगाते हैं मान, क्या लगाते हैं, एक दूसरे के अनुपात में। तो यहाँ पर लिखोगे किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के गुणांकों को अनुपात में बनाकर हल करते हैं। हल कैसे करते हैं, यानी आप यहाँ पर दो समीकरण दिए जाएंगे आपको, और उन दोनों समीकरणों से आप अनुपात में मान लगाकर तब हल करोगे। कैसे, जैसे देखो होती कैसे है ये विधि, x अपॉन क्या करोगे, x अपॉन बी सी पर डैश बी पे डैश सी, समझ रहे हो, बराबर y अपॉन सी ए पर डैश माइनस सी डैश ए बराबर 1 अपॉन ए बी पर डैश माइनस
ए पे डैश बी, तो ये बन जाएगा आपकी क्या क्या बन जाएगी, वज्र गुणनखंड विधि। तो इसे मिटा देना। अब इसे हल करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, बढ़िया सा एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2x उसी को ले लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस के 3y माइनस के 4 इजिकल टू 0। यहाँ पर 3x प्लस के 2y माइनस के 3 इजिकल टू 0। ये तुम्हारा समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब वज्र गुणनखंड विधि से क्या करोगे, वज्र गुणनखंड विधि क्या कहेगी हमारी, तो ध्यान रखना हम करते कैसे हैं हल। हल करते हैं इस समीकरण को, यानी x का जब मान निकालेंगे तो इसको हम छुपा लेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे, खींची गुणा। तो यहाँ पर लिखोगे देखो 3 इंटू माइनस के 3, फिर यहाँ पर माइनस इन दोनों का गुणा, यानी 4 इंटू 2 बराबर, फिर वही लिखोगे अपॉन में इन दोनों का गुणा, तो यानी माइनस के 4 गुणा 3 माइनस हाँ, तो यानी 3 का गुणा 2 में 2 गुणा माइनस के 3, तो बराबर ये क्या है, अचर पद। अचर पद को हम 1 से लेकर चलते हैं और सीधा अटैक करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे। तो ये बन जाएगी तुम्हारी क्या, वज्र गुणनखंड विधि। अब इसे हल कर लो, x अपॉन 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, y बटे 4 तिया 12, 3 दूनी 6 प्लस के 6 जाएंगे, क्योंकि जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 अपॉन 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर x अपॉन माइनस के 17 इजिकल टू वाई अपॉन माइनस के 6 इजिकल टू यहाँ हो जाएंगे 1 बटे माइनस के 5। अब देखो यहाँ पर पहले x बराबर इसे रखेंगे, फिर बाद में y बराबर इसे रखेंगे। तो यहाँ पर लिखो अब x अपॉन माइनस के 17 इजिकल टू 1 अपॉन माइनस के 5। तो खींची गुणा करेंगे तो x बराबर माइनस के 17 बटे माइनस के 5। तो यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म, तो 17 बटे 5, x बराबर कितना निकला है, 17 बटे 5। फिर ऐसे ही क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, माइनस 6 बराबर 1 बटे माइनस के 5, कैंची गुणा y बराबर माइनस के 6 बटे माइनस के 5 बराबर 6 बटे 5, 6 अपॉन 5। तो ये बन जाएंगे एक्स वाई के मान। इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है, वज्र गुणनखंड विधि को हल किया है। अगर ये विधि याद करने का एक ही सरल है, एक ही माध्यम है, क्या एक ही माध्यम क्या है, और तुम्हें व्यापक समीकरण से अच्छे से और समझा दूंगा। जैसे जैसे आप यहाँ पर a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इजिकल टू 0 ऐसे हो, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इजिकल टू 0। तो हम हल कैसे करते हैं बेटा,
यहाँ पर देखो x है ना, इस x को ऐसे लो और इसे छोड़ दो, B1C2 ऐसे गुणा करते हैं, B1C2 माइनस के C1B2 बराबर, अब y लेंगे तो y को छुपा लो, C1A2 क्या करेंगे, C1A2 और A1C2 ऐसे एक का गुणा करेंगे 1/, तो यहाँ पर A1B2 B1A2, तो ये तुम्हारी विधि बन जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर हमने निकाले हैं, तो यही बनती है। यहाँ पर C डैश ले लिया है, तुम भूल जाओगे बार बार, कैसे याद करोगे B1 C1 ऐसे कैसे, कहाँ तो चलेगा। सीधा मेथड समझो, इसे छुपाओ, इन दोनों का गुणा करो, बगल बगल का, इन दोनों का गुणा घटेगा, फिर इसे लेंगे तो इन दोनों का पहले गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे उसे घटा दोगे, फिर इसे लोगे अचर पद को, तो तुम इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा क्या करोगे, घटाओगे, तो ये बन जाएगी। तो ये तरीका है याद करने का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे इसके शून्यांकों की चर्चा चलेगी। शून्यांक जैसे यहाँ पर आपको बताया जाएगा, अगर मूल कैसे प्रवृत्ति में है, क्या है, वो सारी बात इसी अध्याय में करेंगे। ठीक है भाई, ये सेट करना पड़ता है भाई, बिना सेट किए क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो यदि ये शर्त है, यदि क्या करोगे, यदि यदि रेखा है, यदि रेखाएं, तो A1/A2 इजिकल टू B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये अगर आपको तीनों A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर ये दोनों कैसे बन जाएं, समान आ जाएं, तो ये कैसे हो जाएंगे तुम्हारे संपाती। अब देखो यहाँ पर, अब क्या है, अब देखो संपाती युग्म कैसे बनेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे और संगत होंगे, संगत भी होंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, दूसरा पॉइंट आता है, यदि रेखाएं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो उन समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म, उन समीकरण के युग्म अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, जैसे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि रेखाएं, यदि रेखाओं के समीकरण कैसे होंगे, समांतर होंगे, यदि रेखाएं
समांतर हो तो समांतर के लिए आप क्या लगाओगे, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस स्थिति में समीकरण के योग, इस स्थिति में समीकरण के युग्म बनेंगे आपके, समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और ये असंगत होंगे, ये कैसे होंगे, असंगत, और ये कैसे होंगे, संगत। ये भी संगत हैं, तो यानी दो स्थितियों पर संगत होते हैं, इस पर और इस पर। नॉट इक्वल टू सी आ जाए तो वहां पर असंगत कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा छोटा सा बेसिक इस पार्ट का। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।